हमारे यहाँ रिप्लाई नहीं होता दिख रहा है दूसरा। ठीक है सर, अगर जिनको नहीं दिख रही है, बाकी लोग को जो दिख रहे हैं वो लोग थोड़ा हेल्प कर देंगे एक दूसरे को डीएससी एनरोलमेंट के लिए, क्योंकि ये यहाँ का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम होता तो सभी जगह होती सर। अब कुछ जगहों पे नहीं दिख रहा है, मतलब वहाँ नेटवर्किंग इशू के कारण रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है सर। जी आप इसका पीपीटी शेयर कर रहे हैं। हाँ ठीक है सर, शेयर कर देंगे पीपीटी को आप लोग को। हाँ सर को शेयर कर देंगे सर, सर्कुलेट आप लोगों को कर देंगे। हाँ आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं सारे जी। तो वही मैं बताया सर, ये मास्टर में जाके डीएससी मैनेजमेंट के इनरोल डीएससी वीनेप करके ऑप्शन आएगा। देन उसके बाद ये आप लोग को एक पेज खुलेगा ऐसा टाइप का चेकर के आईडी में। यहाँ सेलेक्ट सर्टिफिकेट करके आएगा ऑप्शन। सेलेक्ट सर्टिफिकेट में जिसका डीएससी होगा उसके नाम से वहाँ पे नाम आएगा उनका। एंड देन डिजिटल सिग्नेचर, यहाँ नीचे में काउंट ऐड पर्पस जो दिख रहा है यहाँ पे, दोनों पर्पस को ऐड करना है आपको। यहाँ पे दो पर्पस दिख रहा है, डिजिटल काउंट सिग्नेचर और बेनिफिशियरी करके लिस्ट। तो ये दोनों को आपको ऐड कर देना है यहाँ पे। देन ऐड करने के बाद फिर जब ऐड करेंगे फिर यहाँ पे इनरोल डिजिटल सिग्नेचर को क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो दिख रहा है। देन क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको पिन डालने के लिए ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे अपना पिन डालिएगा। देन फिर वो पिन डालने के बाद फिर वो अप्रूवल के लिए जाएगा एडमिन की आईडी में। तो ये एडमिन आईडी आ जाएगा सर। मेकर चेकर की आईडी से हम लोग सबमिट करेंगे उसको, फिर वो मेकर की आईडी में जाएगा अप्रूवल के लिए। तो मास्टर में जाएंगे अप्रूवल के लिए, डीएससी मैनेजमेंट अप्रूव डीएससी, एडमिन में जो है अप्रूवल के लिए जाएगा वो। तो ये मास्टर में डीएससी मैनेजमेंट अप्रूव डीएससी, यहाँ उसको आपको डीएससी को अप्रूव कर देना है। देन अप्रूव करने के बाद उसको आप लोग को बैंक अकाउंट एक्टिवेशन करना है सर उसको डीएससी को। तो उसके लिए एडमिन की आईडी का ही प्रोसेस है वो। एडमिन की आईडी में जाएंगे, बैंक में जाएंगे, अकाउंट एक्टिवेशन फॉर ई पेमेंट करके। ये सर आप तो नोट भी करते जाइएगा और देन पीपीटी तो मैं शेयर कर दूंगा, तो ध्यान में आप लोग रखते जाइएगा। तो ये बैंक में जाएंगे, अकाउंट एक्टिवेशन फॉर ई पेमेंट करके एक ऑप्शन आएगा सर आप लोगों को, ये एडमिन की आईडी का है। एडमिन आईडी में जाएंगे तो यहाँ पे देन आपका ऊपर में स्कीम डालने के लिए आएगा, सेलेक्ट स्कीम ले लीजिएगा। ये सेलेक्ट स्कीम ले लीजिएगा, यहाँ आप वो स्कीम सिटी 402 डालिएगा। देन अकाउंट नंबर सर्च कर लीजिएगा, 402 डालेंगे तो अकाउंट नंबर सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिक अकाउंट नंबर आ जाएगा। देन यहाँ पे रेडियो बटन दिखेगा, सेलेक्ट करिएगा उसको एंड देन अकाउंट नंबर आएगा। जैसे यहाँ पे अकाउंट नंबर जैसे अभी दिख रहा है इनका जो है पीडब्ल्यूडी वाला का, ये अकाउंट नंबर आएगा। एंड देन यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे ई पेमेंट यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर करके ऑप्शन आएगा, उसको आप सेलेक्ट करिएगा एंड देन सेलेक्ट करके उसको सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद वो विद इन 2-4 मिनट बाद वो या 2-4 सेकंड बाद वो ऑटोमेटिक वो अप्रूव हो जाएगा। आपको अप्रूव करने की जरूरत नहीं है, कहीं भेजना भी नहीं है आपको, वो ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाएगा वहां से। वो अप्रूव हो जाने के बाद फिर आप वही एडमिन की आईडी में आइएगा, बैंक वाले सेक्शन में आएगा, सिग्नेटरी कॉन्फ़िगरेशन करके एक ऑप्शन आएगा, उसमें जाइएगा। सिग्नेटरी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, देन तो आएंगे तो यहाँ एक पेज खुलेगा ऐसा, सिटी ले लेंगे 402, अकाउंट नंबर आएगा। यहाँ पे से देखिएगा सर मिनिमम अमाउंट और मैक्सिमम अमाउंट आएगा, नंबर ऑफ लेवल आएगा। तो यहाँ मिनिमम अमाउंट 1 रुपया ले लीजिएगा, मैक्सिमम अमाउंट आप जो भी डालना है 1 करोड़ डाल सकते हैं या 2 करोड़। उससे ज्यादा का पेमेंट, कितने तक का पेमेंट होता होगा सर आप लोग के यहाँ एक बार में जैसे पेमेंट बनता होगा वेंडर को? लिमिट नहीं है सर उसका, लिमिट नहीं है। तो इसमें आप लिमिट आप मैक्सिमम जितना भी डालना है तो आप 10 करोड़ या 100 करोड़ जो भी लिमिट डाल सकते हैं आप डाल लीजिएगा मैक्सिमम। और अप्रूवल मेरे ख्याल से एक ही यूजर होगा, अप्रूवल की 2 लेवल नंबर ऑफ लेवल। डिवीजन वाले सारे लोग पीपीए के थ्रू पेमेंट करते थे पहले, डीएससी के थ्रू पेमेंट बहुत कम जगह होता था। अभी इंडियन ओवरसीज की ब्रांच हर जगह नहीं है, इसीलिए उनके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है कि इसको डीएससी के थ्रू पेमेंट करना है। तो डिवीजन वाले आप लोग डिसाइड कर लेंगे कि 1 लेवल रखना है या 2 लेवल। जितने ज़्यादा लेवल रहेंगे उतना आपको डीएससी यूज करना रहेगा। आप लोग आपस में अंडरस्टैंडिंग करके उसको डिसाइड कर लीजिएगा। और जैसा सर यहाँ बता रहे हैं लिमिट डालने का, डीएससी की लिमिट रहेगी, वो आपकी वर्क पेमेंट की लिमिट नहीं है, वो डीएससी पेमेंट की लिमिट है। तो वो आप उसको डाल सकते हैं जितना ज़्यादा आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। एक्चुअली क्या रहता है, जो पेमेंट जो बिल बनता है ना उस बिल के हिसाब से रहता है। जैसे एक बार में आपका 1 करोड़ का बिल बना या 2 करोड़ का या 10 करोड़ का बिल बना, वो बिल बनता है मैक्सिमम, उसके हिसाब से अमाउंट डाल देना। वहाँ 100 करोड़ का जो भी अमाउंट डालना है आप लोग के जिस तरह पे जितना भी पेमेंट होगा वो आप डाल सकते हैं।
तो ये मिनिमम 1 रुपये ले लेना, मैक्सिमम आप लोग के ऊपर है जो भी लेना है। और नंबर ऑफ लेवल, अगर 2 लेवल है तो 2 ले लीजिएगा, अगर सिंगल है एक ही जन है अप्रूवल के लिए तो 1 ही लीजिएगा आप। सर नंबर ऑफ लेवल के बारे में बताएंगे सर, समझ में नहीं आया। ये नंबर ऑफ लेवल जो है सर, सिग्नेचरी जो रहते हैं 2 जो अप्रूवल रहते हैं आप लोग के, मतलब चेकर जैसे कोई कलेक्टर एक अप्रूवल है और उसके नीचे एएनसी कोई अप्रूवल है, जैसे 2 लोग अप्रूवल है तो वो नंबर ऑफ लेवल होता है। जी जी समझ गया। समझ गए ना सर? अब हाँ अभी भी 2 लेवल ही है डिवीजन। हाँ 2 लेवल है तो 2 लेवल ले लीजिएगा अब इसको। यहाँ पे 2 लोग का 2 डीएससी लगेगा, 2 चेकर बनेंगे उसके लिए। तो एक के पास अप्रूवल जाए होगा, फिर देन उसके पास अप्रूवल जाएगा। जैसे इसमें लिमिट आता है 1 रुपया से 10 लाख तक एक लेवल पे अप्रूव होगा, और 10 लाख के बाद दूसरे लेवल पे अप्रूव होगा, ऐसा भी रहता है। या दोनों का डाल देते हैं, 1 रुपया से 10 रुपया दोनों का अप्रूव रहता है। तो ये आप लोग के ऊपर रहेगा। ठीक है सर? जी जी सर। हाँ ठीक है सर। इसके नंबर ऑफ लेवल वही हो गया 1 या 2। एंड देन उसके बाद जैसे 2 बनाएंगे आप उसको, तो यहाँ पे प्लस का निशान दिखता है। यहाँ जैसे बनाएंगे एक हाइपर लिंक दिखेगा, यहाँ पे मिनिमम अमाउंट के बाजू में एक प्लस का अमाउंट दिखेगा, उसको क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा। नीचे जो दिख रहा है यहाँ सिग्नेटरी लेवल दिख रहा है, डेफिनेशन दिख रहा है, यूजर दिख रहा है, और फ्रॉम डेट टू डेट, ये डीएससी का डेट होता है, एक्टिवेशन डेट। ये आपको डीएससी का डेट जो रहेगा सर, वो एडमिन आईडी में ना, एडमिन आईडी जैसे ओपन किए थे वहां दिख जाएगा डीएससी डेट जो रहेगा, जो आप लोग को अप्रूव करने गए थे आप लोग यहाँ पे। ये जैसे अप्रूव करने गए थे ना यहाँ पे, जैसे डीएससी का डेट देखना रहेगा आप लोग को वहाँ पे डेट डालने के लिए। तो ये इनरोल डीएससी रहेगा ना, इसमें आप लोग को डेट दिखा देगा कितना डेट से कितना तक वो वैलिड है करके। उसका मेनली 2 साल का रहता है वो, तो वहाँ डेट दिख जाएगा। उस डेट को आपको यहाँ डालना है। वो वैलिडिटी है सर, एक तरह से कब तक का है वो वैलिडिटी डालना है इसमें। यहाँ पे आप इसको फ्रॉम डेट सेलेक्ट करके इसमें डेट डाल दीजिएगा, जैसे 27/1/2026, या अभी जैसे 19 चल रहा है, अभी नया बनेगा, जैसे 20/6/26 से लेके वो 28/20/28 तक रहेगा सर। वो डेट डाल देना है। देन यहाँ पे एक स्टेटस जो रहेगा एक्टिवेट लेना है, एंड देन यहाँ पे जो सेव का बटन है उसको आप यहाँ पे सेव कर दीजिएगा। देन ये सेव करने के बाद फिर ये चल देगा चेकर की आईडी में अप्रूवल के लिए। यहाँ पे एडमिन की आईडी जैसे सबमिट करेंगे तो ये अप्रूवल के पास जाएगा, ये चेकर के पास जाएगा अप्रूव के लिए। तो ये आपको दिखेगा इसमें बैंक वाले ऑप्शन में दिखेगा। ये शो हो रहा है सर आप लोगों को। ये बैंक वाले ऑप्शन में चेकर की आईडी खोलेंगे, बैंक वाले में जाएंगे, इनरोल अकाउंट डीएससी वीनैप करके ऑप्शन में दिखेगा। यहाँ देन जाएंगे अकाउंट एक्टिवेशन डेट में। तो ये ऐसा टाइप का एक आपको दिखने लग जाएगा उसमें। अभी क्या है, तो इनका अकाउंट कोई एक्टिवेशन है नहीं सर का, तो इसमें दिखा नहीं है। ये सेलेक्ट का एक रेडियो बटन आएगा, यहाँ सेलेक्ट करिएगा, बैंक नेम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, आपका अमाउंट दिख जाएगा, मिनिमम 1 रुपया से मैक्सिमम जो भी डालें, सिग्नेचरी लेवल दिख जाएगा 1 या 2, फ्रॉम डेट टू डेट दिख जाएगा, एक्टिवेशन वहाँ दिखेगा, सिग्नेचरी स्टेटस, और साइन। तो साइन वाला इनरोल जो है, आपको साइन इनरोल में आप क्लिक करेंगे इसमें। देन क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको पासवर्ड डालने के लिए फिर से ऑप्शन आएगा। देन इसको रेडियो बटन को आप क्लिक करेंगे, एंड देन साइन इनरोलमेंट फाइल को क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पासवर्ड डालने के लिए आएगा। देन पासवर्ड डालेंगे, डीएससी लगे रहना चाहिए। देन पासवर्ड डालेंगे और आपका वो जो डीएससी है वो एक्टिवेट हो जाएगा वहाँ पे। एंड देन एक्टिवेट होने के बाद फिर आप उसको पेमेंट प्रोसेस कर सकते हैं उसका। तो ये डीएससी से रिलेटेड कोई इशू, किसी को कुछ डाउट हो तो एक बार पूछ लीजिए। और सर ये डीएससी जैसे ही आप लोग इनरोल करते हैं तो आप लोग कोशिश कीजिएगा सर कि नेक्स्ट डे ही पेमेंट बनाएं, क्योंकि वो बैंक पे जाता है, वो वेरिफिकेशन में थोड़ा सा समय लगता है सर। तो डीएससी जब भी इनरोल करें तो नेक्स्ट डे ही पेमेंट बनाएं या नेक्स्ट डे ही डीएससी लगाएं, क्योंकि नया फाइल जो भी अप्रूव करेंगे तो नेक्स्ट डे करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगी सर। और एक डीएससी इनरोलमेंट करने से पहले सबसे पहले बैंक सेक्शन में जाकर के अकाउंट एक्टिवेशन ई पेमेंट जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद ये सारी प्रोसेस आप लोग कीजिएगा सर। सर इसमें कहीं पे अगर किसी को दिक्कत है तो सर पूछ सकते हैं एजेंसी रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग या फिर डीएससी के रिगार्डिंग कुछ भी अगर डाउट है सर तो आप लोग पूछ सकते हैं। और ये आपका डीएससी जो है ना सर, बैंक में जो है वो रजिस्टर रहना चाहिए वहाँ।
सिग्नेचर जो है कॉन्फ़िगरेशन वहाँ रहना चाहिए बैंक में। और कुछ डाउट है तो एक बार आप पूछ लीजिए इससे डीएससी से रिलेटेड। सर ये अगर डीएससी अपन 2 यूज करेंगे तो चेकर आईडी में ही ओपन होगी ये हाँ, दोनों? 2 चेकर आईडी ओपन होगी सर, उसमें 2 यूज करेंगे। 2 चेकर आईडी होगी? हाँ, 2 चेकर आईडी यूज होगी और दोनों चेकर आईडी में वो प्रोसेस करना पड़ेगा जो प्रोसेस बताया हूँ आपको, अप्रूव वाला प्रोसेस और ये वाला प्रोसेस जो है। पहले एक में अप्रूव होगा, फिर सेकंड दूसरे में अप्रूवल के लिए जाएगा। ऐसा है, जिसको भी फर्स्ट बनाएंगे वो फर्स्ट में उसके पास जाएगा, सेकंड जिसको बनाएंगे वो सेकंड उसके पास जाएगा। ऐसा ठीक है सर। अगर डबल सिग्नेचरी होने से तो 2 बार ही होगा सर, 2 चेकर बनेंगे। सर और भी कोई इशू सर बताइए सर, डीएससी से रिगार्डिंग या फिर एजेंसी रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग, स्कीमेटिक के रिगार्डिंग कोई भी इशू? सभी संभागों को मैं बताना चाहूँगा कि शासकीय का पेमेंट पीएफएमएस के थ्रू होना है, तो उसके लिए आपकी मैपिंग जरूरी है। मैपिंग के लिए हमने आज ट्रेनिंग दे दी, जिसका मैपिंग हमारे स्तर से होना है। आप हमको प्रपत्र भर के भेज दीजिए, मेरे व्हाट्सएप में आप भेज दीजिए और ईमेल कर दीजिए, हम उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर देंगे। और जिनका रजिस्ट्रेशन पहले से है वो अपना मैनेज स्कीम में जाके अकाउंट ऐड कर लीजिए। तो सबसे पहला प्रोसेस शासकीय के पेमेंट के लिए जरूरी स्टेप्स यही था कि आप हमारे जितने सभी संभाग हैं सभी का एजेंसी रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो उसी के लिए ईएनसी साहब और हमारे फाइनेंस कंट्रोलर से जो निर्देश मिला, हमने ये वीसी रखी थी। किसी को अगर कोई एजेंसी रजिस्ट्रेशन में कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं। तो यूजर क्रिएट करेंगे तो चेकर सर ई सर ही रहेंगे या डीए को बना देंगे सर? डीए सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर यूजर जैसे क्रिएट करते हैं तो चेकर में और चेकर और एडमिन ई सर को ही बना सकते हैं या फिर चेकर वो आप लोग के ऊपर रहेगा सर। सर एडमिन देखिए, अगर डीडीओ पावर दोनों सेम है तो सर एडमिन भी चेकर बन सकते हैं, उसमें नो डाउट सर, उससे कोई इशू नहीं है सर। एडमिन भी चेकर बन सकते हैं। सर ये इसमें वेंडर क्रिएशन का भी बताए कि कैसे करें सर? हमें एक्सपेंडिचर के बारे में एक्सपेंडिचर के पार्ट में बताएंगे सर।